नमस्कार, मैं तनुजा रंगम और आप देख रहे द फेस ऑफ इंडिया न्यूज़। खबर बलिया से है, जहां गंगा की बाढ़ में आई कमी के बावजूद लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। बलिया में गंगा, सरयू और घाघरा की बाढ़ से जिले में 137 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में 1.70 लाख की आबादी बाढ़ के चलते प्रभावित हुई, जबकि सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। फिलहाल गंगा के जलस्तर में लगातार कमी हो रही है, जबकि सरयू और घाघरा के जलस्तर में बढ़ाव बना हुआ है, जिसके चलते जिले में तमाम क्षेत्र अभी भी बाढ़ग्रस्त है। इन क्षेत्रों में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। बलिया में बाढ़ के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है और बड़े पैमाने पर किसानों की कृषि योग्य भूमि गंगा में विलीन हो गई, जबकि सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ के चलते पशुपालकों के सामने मवेशियों के चारे में गंभीर संकट बना हुआ है। बलिया का बैरिया क्षेत्र बाढ़ में ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में संपर्क मार्ग टूट गए हैं, जबकि तमाम इलाकों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ कम होने के बाद जहरीले जीव जंतुओं का खतरा लोगों में दहशत का विषय बना हुआ है, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गंदगी के चलते संक्रामक बीमारियों की आशंका बनी हुई है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी पटरी पर आने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। जयप्रकाश अंचल पूर्व विधायक बैरिया बलिया के समाजवादी पार्टी का एक नेता और कार्यकर्ता अपने महबूब नेता माननीय अखिलेश जी के निर्देशन पर वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा कर के तिरपाल से लेकर के पका पकाया भोजन और राशन इत्यादि सामग्री वितरण करने का काम कर रही है। सरकार द्वारा कहा कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है। अभी मैं अपने बैरिया विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रीय विधायक बार बार बयान दे रहे हैं कि हम 5000 लोगों को भोजन करा रहे हैं, लेकिन 500 लोगों को भी पका पकाया भोजन नहीं मिल रहा है। यानी सरेआम बाढ़ पीड़ितों के नाम पर लूट मचाई गई है। वो भी जो खाना चावल और दाल एक मिर्ची रख कर के जो भोजन परोसा गया है पैकेट के माध्यम से, उसमें कीड़े तक दिखाई दिए हैं। यहाँ बलिया के अखबारों में भी वो खबर छपी है। तो इस तरह का सरकारी सहयोग बाढ़ पीड़ितों को मिल रहा है और वो लोग बार बार बयानबाजी कर रहे हैं कि हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं। अगर पूरी मदद होती तो दुबे छपरा बंदे पर ही ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था एनएच को और जबरन पुलिस से हटाया गया, उनकी बात भी नहीं सुना गया। ये आरोप लगाया गया कि राजनीतिक द्वेष के चलते हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके घर में डूबने भर के लिए पानी हिल गया हो, रहने का कोई जगह नहीं हो, वो बंदे पे शरण लिया है, उसके पास लौना लकड़ी सब भींग चुका है। ऐसी परिस्थिति में भूखों तड़प रहा है। अगर कोई किसी दूसरे दल के लोग ले जा कर के भोजन सामग्री दे रहे हैं तो उसको खा कर के अपना रात दिन कटा रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। जब विपक्ष के लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं तो क्षेत्रीय विधायक उल्टा सीधा आरोप लगा रहा है कि सपा के लोग कोटेदारों से कमीशन लेते थे। अरे कमीशन तो तुम ले रहे हो कि दारू बेचवाने का काम कर रहे हो तुम, बालू बेचवाने का काम तुम कर रहे हो। कोटेदार का कोटा कैंसिल करा करके प्रत्येक कोटा बहाली के नाम पर 3 लाख रुपया तुम लेने का काम कर रहे हो। तुम क्षेत्रीय विधायक हो, तुम्हारे रीजन में 3 स्पर्श ठोकर बनाए गए। अब बनाए क्या गए? 12.5 लाख रुपये, 12.5 करोड़ रुपए के 3 ठोकर स्वीकृत हुए हैं और तीनों ठोकर की स्थिति ये है कि एक ठोकर पर काम लगभग 70% हुआ, दूसरे पर 30% हुआ और तीसरे पर काम शुरू ही नहीं हुआ। आखिर में क्या मंशा है इस सरकार की? जनप्रतिनिधियों की क्या मंशा है? कहीं न कहीं अधिकारियों के मिलीभगत से उस अप्रोच का पैसा लूटने का काम किया जा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट की ही क्या है? अभी 100 एनएच देख लीजिए, नेशनल हाईवे जनपद बलिया का एक मार्ग नेशनल हाईवे है 31, और उसकी स्थिति यह है कि 102 करोड़ रुपया खर्च हो गया और कहीं चिकनी सड़क आपको दिखाई नहीं देगी। यानी इस तरह की सड़क बनाई गई है 102 करोड़ रुपये में। बैरिया के आगे कभी जाने का अवसर मिलेगा तो आप खुद देख लीजिएगा। जैसे गन्ना आलू बोने के लिए ढूंढ बनाया जाता है, उस तरह से इतनी ऊंची ऊंची दीवार बनी हुई है। यानी जो
पिचिंग हुआ था वो पिच इकट्ठा होकर के एक लाइन बन गया है, जो गड्ढा है उसमें गाड़ियाँ चल रही हैं। इस तरह की पिच हुआ है। 102 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ, किस रूप में खर्च हुआ, उसका क्या निहितार्थ है, जब आज भी जनता तड़पी रही है, परेशान है। अभी कुछ खबरें आई होगी, बैरिया के तमाम नौजवान साथियों ने काला दिवस मनाया था, सांसद विधायक के खिलाफ काला झंडा दिखाया था कि वो कहीं न कहीं इन लोगों के विकास का पोल खुल रहा है। नारा था सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? किसी का विकास नहीं। और इतना ही नहीं, माननीय विधायक तो प्रेस वार्ता किए, प्रेस वार्ता में मुझे जातिवादी तक कहा, और जातिवादी उन्हें ये नहीं पता है कि जातिवाद का नंगा नाच उन्होंने दुर्जनपुर कांड में प्रदर्शित करने का काम किया। दुर्जनपुर की जो घटना हुई, एक गरीब परिवार जिसकी हत्या हो गई, पाल बिरादरी का था, उसके मदद में हम लोग खड़े हो गए, तो हम लोगों के ऊपर जातिवादी आरोप लगा, और वो कहे कि मैं तो जातिवादी नहीं हूँ। इस तरह की भाषा बोलने वाले कहीं न कहीं विकास तो कुछ किए नहीं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बाढ़ से बेघर हुए लोगों को, चाहे वो चांदियर हो, गंगापुर हो, पियरौटा हो, भैंसहा हो, लालगंज में हो, हम लोगों ने पट्टा करा करके वो बेघर लोगों को बसाने का काम किया था। उसको भी वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि वो मैंने पट्टा कराया। अरे पट्टा कराया तो सरकार की फाइलें अंधी नहीं न है, तुम प्रूफ के साथ आओ, प्रूफ के साथ आओ कि तुमने कितना काम कराया, नहीं कराया। हमने 100 बेड का अस्पताल सोनबरसा में पास कराया, जितना हम लोग पैसा दिए उतने पैसे का काम हुआ है, आज तक वो काम ठप पड़ा है। गंगा नदी में हम लोग पक्का पुल पास करवाए सीपुर घाट पर, वो भी काम आज भी अधूरे हैं। मंडी हमने बनवाया, राजकीय बालिका कॉलेज मैं बनवाया, सब स्टेशन मैं बनवाया, पॉलीटेक्निक कॉलेज मैं स्वीकृत कराया, अग्निशमन केंद्र मैं बनवाया। वो कहते हैं कि मैं बनवाया हूँ। अरे कुछ तो अपने तरफ से भी करके दिखा दीजिए ना। और रहा सवाल बाढ़ पीड़ितों की मदद का, तो मदद नहीं करेंगे, उनको मदद नहीं करना है। बस अधिकारी लाते हैं, 5000 कागज़ में दिखा दिए, 500 लोगों को भोजन भी नहीं करा रहे हैं लोग। जनता परेशान है उस बंदे पर, और विकास और मदद का रोना रोते हैं। जी, मेरा नाम मोहित कुमार गुप्ता है, मैं सहायक अभियंता बाढ़खंड बलिया। यहाँ पर स्थिति अभी पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा थी, चूँकि धौलपुर से जो पानी छोड़ा गया था 17 लाख क्यूसेक के करीब, उसकी वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन और खतरे के निशान से ऊपर चल रही थी। और अभी जलस्तर गंगा का लगभग 59.85 है, जो खतरे के निशान से 2 मीटर से ज़्यादा ऊपर है। और यहाँ पर लगातार वृद्धि हुई। अभी उसके देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम किया, और जगह जगह हम लोगों ने पूरा पर्याप्त मात्रा में अपना सामग्री को स्टॉक कर लिया है। और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे उसको उसी समय 4 तारीख से ही 5 तारीख से ही लगभग उसको क्रिटिकल पॉइंट्स को कवर करना शुरू कर दिया था, ताकि कोई भी विपरीत स्थिति उत्पन्न न हो। और अभी सभी पूरी तरीके से बंदा सुरक्षित है, और किसी भी तरह की पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है, और हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। कि दुबे छपरा की जगह पे घुसा था एक दिन गोपालपुर के पास, तो वहाँ पे कोई बंदा नहीं होने की वजह से पानी स्पिल करके अंदर चला गया। और लेकिन तटबंध के जो भी पानी घुसा है, तटबंध के दूसरी तरफ रिवर साइड में ही है, और बंदे के दूसरी तरफ कंट्री साइड में अभी पानी नहीं घुसा है कहीं पे भी। जो भी हल्का फुल्का वाटर लॉगिंग होगी आसपास से हुई है। नच पे कहीं नहीं दबाव है, पूरी तरीके से रहना सुरक्षित है, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। स्थानीय जो मालगाड़ी पानी में बांस पहले मारा था, बाढ़ गए कहाँ रखा घर तो डूबिए गई, तन जगह बचल हो तो फैल पड़ गए। नाव है ये नहीं फैल बना पे जाइए ना था ये इसमें गुजरा कर पानी के मकान नहीं
नाव कहाँ है सकता बड़ी एगो नाव किया आएगा तो उससे परेशानी है का छोटे नाव ले आ जाओ। छोटे नाव रहेगा तो वहाँ चलेगा, बड़ी नाव तो चल नहीं पाएगा, इसलिए कि यहाँ पर जो गाछ बीच है, गाछ बीच के चलते हम लोग छोटे ही नाव का जरूरत है। 2-3 नाव रहेगा तो अपन लोग सब लोग चल जाएगा, पार हो जाएगा आराम आराम से। नहीं तो चलता ही नहीं करेगा बड़का नाव, तो छोटे नाव हम ले करेंगे। छोटे नाव रहेगा तो ठीक रहेगा।